भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में 12वां अध्याय, परीक्षित का जन्म और राजा युधिष्ठिर का प्रसन्न होना। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से परीक्षित के जन्म की कथा सुनाने का आग्रह किया तो सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषिगण, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा की प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते थे। श्री कृष्ण के सानिध्य ने उन्हें समस्त भोगों से निस्पृह कर दिया था। वे एक प्रकार से वीतराग योगी की भांति प्रजा का पालन करते थे। समय समय पर वे बड़े बड़े यज्ञ करते थे और खुलकर दोनों हाथों से याचकों, निर्धनों और ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। वे जम्बू द्वीप के एक छत्र सम्राट थे और उनकी कीर्ति दिगिद गंत तक फैली हुई थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा किए जाने के उपरांत गर्भ का शिशु समय के साथ बढ़ने लगा। समय आने पर समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र के जन्म पर राजा युधिष्ठिर और उनके भ्रातागण अत्यधिक प्रसन्न हुए। आचार्य, धौम्य, कृपाचार्य और अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समुदाय से उन्होंने बालक के सभी जात संस्कार कराए और राज्य में खूब दान पुण्य कराया। जगह जगह उत्सव और मंगल गान कराए गए। ब्राह्मणों ने बालक की कुंडली बनाकर राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, ये बालक मनुपुत्र के समान अत्यंत तेजस्वी होगा और भगवान श्री राम के समान मर्यादा का पालन करने वाला होगा। इसका यश चतुर्दिक फैलेगा। ये समस्त सद्गुणों को धारण करने वाला श्री कृष्ण का अनुयायी होगा और राजा यजाति के समान धार्मिक विचारों का होगा। इसकी आने वाली संतान राजश्री का पद ग्रहण करेगी। ये तक्षक के द्वारा गंगा तट पर अपना शरीर त्याग करेगा। सूत जी ने कहा, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भेंट पूजा देकर उन्हें विदा किया। ऋषिवर, क्योंकि इस समर्थ बालक को गर्भ में ही परम पुरुष के दर्शन हो चुके थे और वह जन्म के उपरांत लोगों के चेहरे में उस परम पुरुष की छाया ढूंढने का प्रयत्न करता रहता था और उनकी परीक्षा लेता रहता था, इसीलिए लोगों ने इसे परीक्षित कहना प्रारंभ कर दिया था। यही नाम उसका पड़ गया और वह राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा युधिष्ठिर ने उसकी शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया। राजा ने उसकी प्रसन्नता के लिए कई अश्वमेध यज्ञ भी किए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।